पढ़ते हैं। अब ये अभी जो हमने नंबर लिखे हैं, इससे बड़े बड़े नंबर लिखे, चलिए एक नंबर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको नंबर को पढ़ने में क्या है, हमें इजी नहीं हो पा रहा था, इससे हम क्या करते हैं, इसको कॉमा सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमारा ये 3 डिजिट पहले देखेंगे 100 तक, पहला कॉमा, उसके बाद दो दो करके कॉमा लगाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 100 है। उसके बाद क्या होगा, ये पोजीशन क्या होगा, 1000 पोजीशन है, ये 1000 और ये 10,000, दोनों क्या है 1000 पोजीशन कंबाइंडली बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाना था। चलिए फिर से करते हैं। जैसे कि ये नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई भी 3 डिजिट पे, उसके बाद 2 डिजिट पे, इसके बाद तो ये हमारा 1000 हो गया, ये लैक्स हो गए। तो ये क्या है बेसिकली 50 लैक्स। इसमें दो पोजीशन है, एक और ये 10 लैक्स पोजीशन, ये लैक्स पोजीशन। इसी तरह से 1000 है, 10,000 है, लेकिन लिखते समय हम क्या कंबाइंड लिखते हैं, इसलिए हम कॉमा सेपरेट भी करेंगे, कंबाइंड करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 84,356। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें क्या है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, फिर और भी बड़ी नंबर है, तो हम क्या करते हैं, उसको और भी बड़े नंबर में उसको लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टर्म आता है मिलियन। ठीक है, तो मिलियन क्या होता है, बेसिकली 1 मिलियन क्या होते हैं, 10 लैक्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, तो 1 लाख होते हैं और 10 लाख होते हैं, लेकिन अगर हमें ये दूसरे फॉर्मेट में लिखना पड़े तो हम 10 लैक्स को 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा एक्सरसाइज है, इसके बाद है लार्ज नंबर को हम प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है हमें, जैसे कि हमें ये है क्वेश्चन, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, तो ये क्या है, 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा इस तरह से कोई बड़ा नंबर आता है तो हम उसको एक नए सिंबल के साथ कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में हमारा अभी क्या है, 1 किलोमीटर में हमारा क्या है 1000 मीटर है, और 1 मीटर में हमारा होता है 1000 मिलीमीटर। तो अगर हमें इसे मिलीमीटर कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या करेंगे, 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। और इसको अगर हम देखें तो कितना है 3, और ये 3 6 मिलीमीटर। और इसको हमें पहले कॉमा सेपरेटेड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गए 10 लैक्स हो गए। ठीक है, 10 लैक्स, या इसको कह सकते हैं 1 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास और भी इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा क्या कहता है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 in the year 1991. In the year 2000, it was found to be increased by this. What is the population of city in 2001? इसको कैसे करेंगे, हमारा जो पॉपुलेशन था 1991 पॉपुलेशन, ये कितना है 2,35,471, और इंक्रीज क्या कर गई पॉपुलेशन कितने से, तो 72,951। अगर इस दोनों को हम सम कर दें तो वो क्या हो जाएगी, हमारी 2000 की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सम करेंगे, 8 and 1 9, 7 5 12 2 कैरी 1 1 4 5 9 4 1 8 3। तो ये कितने आ गए हमारे, अगर इसको नंबर में लिखें तो ये हो गए 3,08,। लिखते समय इंग्लिश में हमें ये कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। 8,400
29। ठीक है, तो ये है क्या, हम जब लार्ज नंबर पे ऑपरेशंस करेंगे तो क्या हमारा नंबर आएगा, उसको कैसे डील करेंगे हम वो देख रहे हैं अभी। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, द टॉन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेज, एवरी डे 11,900 कॉपीज आर प्रिंटेड। ठीक है, तो कितना टोटल पेज है, तो वन कॉपी में कितना पेज है, वन कॉपी हैज 12 पेजेस, तो हमें क्या निकालना है, 11,980 कॉपीज में कितने पेजेज होंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें टोटल पेज निकला हो। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 6 16, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, 1 19, 1 2 1 3, 2 1 जा 1। इधर से करें 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 9, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। इसको अगर हम ऐड करेंगे जब 6 9 8 17 1 19 1 2 एंड 3 1 4 1। अब इसको हम पहले कॉमा सेपरेटेड कर लेते हैं, और इसको अगर देखें तो ये क्या है हमारे 14 लाख, कॉमा सेपरेटेड हमारा लग रहा है थोड़ा सा, ये पोजीशन और ये पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1,43,760। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यही हमारा सॉल्व किया गया। तो एवरी डे 1,43,760 पेज आर प्रिंटेड, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्राई करिएगा। और हम फिर एक एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करिए, जो भी अगर इशू आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसका नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन में आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे, इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन हॉकी मैच वॉज अप्रोक्सीमेटली 51,000। ठीक है, तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब क्या है, 51,000 का मतलब क्या है, कि इसमें हो सकते हैं कि 51,289% हो, या 51,332% हो, लेकिन अब अप्रॉक्स क्या बोलते हैं, 51,000 कहते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं, हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, किसी भी नंबर का नियरेस्ट चुनना होता है। जैसे कि अगर हम पूछे कि 410 किसके नियरर है, 400 के या 500 के, तो अगर हम इस तरह से नंबर लाइन पे अगर देखें, तो अगर यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 500 है, तो इसके बीच में कुछ होगा 450, और ये 410 क्या होगा, यहाँ के अराउंड होगा। तो ये किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है। तो जिसके वो नज़दीक होता है, अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उसके अराउंड हम लिखते हैं कि अगर ये राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा नंबर रहता 480, तो ये किसके यहाँ पे आता नंबर लाइन पे, जो किसके नज़दीक होता 500, तो उसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाता, 500 हो जाता है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ करने में क्या है, हम सम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रूल यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें दो नंबर का सम करना है, सम दो नंबर, पहला नंबर है 3,001 और दूसरा नंबर है, मान लीजिए सेकेंड नंबर है 2,800। तो अगर हम इसे सम करें 1000 के रिस्पेक्ट में राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर क्या है हमारा 1000 में ही है, तो हम 1000 में राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो ये किसके नज़दीक हो गया, 3000 के, और ये भी किसके नज़दीक हो गया, 3000 के। और तो ये कितने हो गए टोटल, 6000। हम क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्स 6000। अगर इसको हम सम करते हैं तो ये 6000 से कम आता है, लेकिन ये 6000 के ही सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, अगर 1000 में, ये 5000 से क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता, लेकिन 6000 से कम होगा, लेकिन 6000 के ही क्या होगा, नियरर होगा। तो राउंडिंग ऑफ हम इस तरह से करेंगे। अगर इसी में एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके पास है, पहला तो 500 टू 87, दूसरा है मान लीजिए 300।
तो अगर हम इसे राउंडिंग ऑफ करें तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 1000 में राउंडिंग ऑफ 5000, और इसको 1000 में राउंडिंग ऑफ करें तो ये क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये 1000 से क्या होगा, नज़दीक नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 50,000। तो क्या ये राउंडिंग ऑफ सही है? तो ये राउंडिंग ऑफ जो हमने किया है ये बेसिकली हमारा नहीं है सही। क्यों नहीं सही है? क्योंकि राउंडिंग ऑफ करने के लिए और उसके बाद सम करने के लिए दोनों नंबर सेम यूनिट में एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये अगर 1000 में है और ये 100 में है, तो जो मिनिमम है, जो भी मिनिमम है, यानी कि अगर यहाँ देखें तो पहला क्या है, 1000 है, और दूसरा क्या है, 100 है। तो दोनों में मिनिमम क्या है, तो 100 है, तो हम उसके उसके रिस्पेक्ट में राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो अगर हम 5287 का 100 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, 5200 प्लस 87 है, और ये 300 क्या है, 3 इंटू 100 है। तो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम इसके राउंडिंग ऑफ करेंगे और इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो 5200 का राउंडिंग ऑफ और प्लस ये 87 क्या है, 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 5300, और ये क्या है, 300 है। तो जब इसको हम सम करेंगे तो ये आएगा 5600। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है, दोनों का सम जो है वो 5600 के नियरेस्ट है। यानी कि अप्रोक्सीमेट बोले तो हम 5600 है, ना कि हम ये 5000 बोलेंगे। जब अगर हम यहाँ पे 5000 बोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन हम तब भी करेंगे जहाँ पे हमें कंपैरिजन करके जो स्मॉलेस्ट दिखे उसके यूनिट में हम कंपैरिजन करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सारे नंबर्स हैं। तो अगर हमें अप्रोक्सीमेट करने, जैसे कि ये नंबर को हमको सेम नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, सारे नंबर सेम है, अगर उसको 10th के रिस्पेक्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें राउंडिंग ऑफ करा जाए तो हम सबसे पहले क्या 10th पोजीशन में देखेंगे क्या है हमारा, 47 है। तो 47 क्या है, इसके 10th पोजीशन में पीछे क्या होगा, 40 होगा, और आगे क्या होगा, 50 होगा। तो 10th पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ये ज़्यादा नज़दीक। तो इसका क्या हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ 75,850। नेक्स्ट है 100 पोजीशन पे, ये है 847। 847 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये दोनों का क्या होगा, ये होगा 800 और ये क्या होगा, 900। तो किसके नज़दीक है, 800 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 75,800। 1000 रिस्पेक्ट में और 10,000 में आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ ए नंबर सिचुएशंस। ठीक है, जैसे कि ये वाला तो क्वेश्चन हमने कर लिया, ये हमारा टास्क है, होमवर्क। नेक्स्ट क्या है, जो भी हम जैसे एस्टिमेट कर रहे हैं सम और डिफरेंस का, जैसे अभी हम इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था कि अगर हमारा इस तरह से 1000 में है तो हम 1000 में राउंडिंग ऑफ कर लिए हैं, लेकिन अगर हमारा एक 1000 में है और दूसरा 100 में है तो ये जो हमने राउंडिंग ऑफ किया है ये क्या है, रीजनेबल नहीं है। ठीक है, गलत तो नहीं कहेंगे, अगर 1000 के रिस्पेक्ट में हो तो सही है, लेकिन रीजनेबल नहीं है, क्योंकि एक 1000 में है और दूसरा क्या है, 100 में है, तो हमें 100 में ही हमेशा करना चाहिए राउंडिंग ऑफ। तो नेक्स्ट, जैसे कि ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं एस्टिमेट करने के लिए, अभी हमने ये इसको एग्जांपल दिया था, लेकिन अभी हम फिर से इसको करते हैं एक बार। तो इसको राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 5000, और इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 18,000। ठीक है, चेक करिए। इसी तरह से इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5700, और इसको क्या बोलेंगे, 400। अब इसको अगर हम करें तो आंसर आएगा 5300। अब इसको एक बार देखिए, अगर कोई डाउट आ रहा है इसमें तो कमेंट कीजिए, इसको हम फिर जब डाउट क्लियर सेशन होगा और क्या क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है सेम इसी तरह से, अभी हमने क्या किया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को किया एस्टिमेट, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है 19 इंटू 78। तो अगर इसको हम करने, अगर एस्टिमेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों देखेंगे क्या नंबर है, तो दोनों 10th पोजीशन का नंबर है, तो दोनों को हम पहले अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 18, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1600। जब इसको देखते हैं तो ये नंबर क्या है, ऑलवेज हमने क्या किया, ये भी इंक्रीज हुआ है और ये भी इंक्रीज हुआ है,
तो ऑब्वियसली है कि ये नंबर क्या होगा, 1600 से कम ही होगी, लेकिन हम इसको इस तरह से अप्रॉक्स करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसी नंबर को नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज आ रहा है, तो ये सारे एस्टिमेट हैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये डाउट क्लियर में हम देखेंगे, अगर कोई भी आंसर नहीं हो पा रहा है तो हम करें। उसके बाद हमारा आता है ब्रैकेट, यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 73, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें बोल दिया जाए 5 इंटू 73, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 73 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 3। तो ये क्या यूज आता है, इससे क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाता है। अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें तो ये देखिए क्या होगा, 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 35, और जीरो का जीरो आ जाएगा, और ये 5 इंटू 3 15 आता है, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये 365 आ जाएगा। तो ये वाला जो हमने पॉइंट यहाँ से किया, इसे ही हम कहते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का यूज क्या होता है, ये क्या करता है, चीज़ों को इजीली सॉल्व करता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर आपको इस तरह से बोल दिया जाए 99 इंटू 5, अगर इसको कहा जाए सॉल्व करने के लिए तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसको 99 को 100 माइनस 1 लिख दें इंटू 5 लिख दें, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर दें, तो 100 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, 5000 माइनस 5। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा हमारा 4995। ठीक है, तो यही हमारा यूज होता है ब्रैकेट्स का। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है, एक जो आपने घड़ी देखा होगा इस तरह से, उसमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सीखेंगे इस क्लास में, रोमन नंबर्स क्या होते हैं। तो रोमन नंबर्स के लिए क्या है हमारा, सबसे पहले ये 1 को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को इस तरह से लिखते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े नंबर है, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 5 के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, 10 के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, 50 के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, 100 के लिए C, 500 के लिए D, और 1000 के लिए M यूज करते हैं। इसके बाद कुछ रूल्स हैं कि अगर हमने जैसे कि 1 लिखा है तो 2 कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक और 1 उसके आगे लगाएंगे। अगर 3 लिखने के लिए 3 लिखेंगे, लेकिन अगर हमें 4 लिखने के लिए कहा जाए तो 4 लिखने के लिए करते हैं, जो उससे आगे की नंबर है, अप्रोक्सीमेट नंबर है, जो 5 हमें पता है, उसमें क्या करते हैं, माइनस करने के लिए पीछे लगाते हैं एक, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अगर 5 कहा जाए तो 5 तो हमारे पास नंबर है ही। अब बताइए 6 के लिए क्या लिखेंगे, 5 हमारे पास है, जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करते थे उसी तरह से यहाँ ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 7 के लिए भी यही है, 8 के लिए यही है, लेकिन अगर हमें 9 कहा जाए तो 9 के लिए क्या है हमारे पास, 10 हमें पता है, तो 9 के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे हम 9 को इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव जब माइनस होता है पीछे तो हम ये बस सिंगल ही कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब 11 के लिए आप कैसे लिखेंगे, तो ये 10 है और ये 1, 12 क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, 13 क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर 14 कहे तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 4, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, और 4 को लिखने के लिए ये तरीका हमें पता है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से डालें तो ये हमारा 14 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, रोमन कम्प्लीटली सीखना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं वो भी देखेंगे हम, रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि इफ से सिंबल इज रिपीटेड इट इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स। ये वाला अभी हमने देखा था कि अगर हमें 2 लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, लेकिन अगर 10 कहा जाए तो उसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 के लिए हमें ऑलरेडी सिंबल्स हैं। जिसके लिए सिंबल नहीं है तब हम इस तरह से, जैसे 20 के लिए कोई सिंबल नहीं है तो इसको हम रिपीटेटिव कर लिखेंगे, 30 के लिए भी नहीं है तो हम इसको रिपीटेटिव लिख सकते हैं। अब 40 के लिए अगर हम रिपीटेटिव लिखेंगे इस तरह से तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है 50 क्या होता है, एल होता है, और एक बार माइनस करना है तो ये करेंगे। ठीक है, तो ये 40 क्या है, रॉन्ग है, और ये 40 सही है, और ये 50 का क्या होता है, एल होता है। जैसे नेक्स्ट हमारा रूल इसी तरह से फिर है,
A symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol is these are never repeated. तो सबसे पहला क्या है हमारा, दूसरा नंबर है कि 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीटेड नहीं करना है। तो इसीलिए हमने जब 40 लिखा तो हम उसे क्या करें, इस तरह से नहीं लिख सकते। और ये क्या है, जैसे कि अभी 10 लिखा तो 10 के लिए हम इसे से 2 टाइम भी नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि हम V, L और D को रिपीटेड नहीं करेंगे। तो V क्या है हमारा 5 है, L जो हमारा 50 है और D क्या है हमारा 500 है। यानी हम क्या देख रहे हैं, जहाँ भी हमारा 5 का मल्टीपल है उसे हम नहीं लिखेंगे, यानी 5 के बाद 5, 50, 500 इसको रिपीट नहीं करेंगे। बाकी जो है इसे 10 है, 1 है, ये है, इसे हम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला रूल हमारा क्या है कि if a symbol is a smaller value written right to the symbol, the greater value added to the number to the greater। जैसे कि अगर हम इसको लिखते हैं तो वो ऐड होता है, लेकिन यही अगर हम पीछे की तरफ लिखते हैं यानी लेफ्ट साइड लिखते हैं तो वो क्या हो रही है हमारी, माइनस हो जा रही है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा है कि द सिंबल V एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमें मान लीजिए 50 लिखना होता, 50, तो हम क्या कह सकते थे कि 100 लिख दिया हमने और इसके पीछे हम, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम V, L और D को लेफ्ट में कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो कि सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है बेसिकली। उसके बाद हमारा दूसरा रूल क्या आता है, ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें कुछ नंबर है, जैसे कि 1 को हम बस 5 और 10 या V एंड X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो 10 है उसको हम L, M और C से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 रूल के बेस पे हम सारे नंबर्स लिखेंगे। तो पहले 1 लिखा हुआ है, सही है, ये भी आप समझ गए, ये हो गया, ये समझ गए, ये समझ गए। अब इस तरह से कोई भी नंबर हमें लिखने को कहा जाए तो हम उसे नंबर में लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये वाला, जैसे कि ये क्या है, 10 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, तो इसीलिए रॉन्ग है। ये क्या है, V, L और D को हम लेफ्ट में यानी सब्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रॉन्ग है। उसके बाद क्या है, जो C है और ये I क्या है, I केवल जो है V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि C से नहीं हो सकता, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है, V को हम रिपीटेटिव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है। अब तो हम रोमन नंबर को कंटिन्यूसली सीखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो चलिए इसमें हम करते हैं कंप्लीट। कोई भी नंबर, जैसे कि हमें 101 लिखना है, तो ये 100 के लिए क्या हो गया, C और इसके लिए I, ये हमारा हो गया 101। तो आप एक बार रोमन नंबर को देखिएगा और उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमें डाउट वो डाउट क्लियर सेशन में करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आ गए सारे एक्सरसाइज, और उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।